बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आए थे जिस काम को भूल गई वे बात, क्या ले मिलिए राम से जो खाली दोनों हाथ। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, देखो श्री गुरु महाराज जी ने कितना हमारे ऊपर कृपा की है, हमें नाम दिया है। और वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। ऐसा ना हो जो अभी ये दोहे में आया है कि सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हम जब भगवान के पास जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे अगर हमारे पास भक्ति नहीं हुई तो। हम तो ये सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने में लग गए हैं, और ये संसारी भाई परिवार हो जाए, घर बार हो जाए, और हमें उन भगवान का, अभी इन्होंने इतना प्यारा भजन गाया कि उनका शुक्रिया, हमें उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देखो उन्होंने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि संसार के सारे सुख हमें दिए हैं। जब संसार के सारे सुख दिए हैं तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना ही हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि हम परमात्मा के घर से आए थे भजन करने के लिए, तो हम ये संसार के अंदर सांसारिक चीज़ों में आके फंस गए हैं और सांसारिक चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और इसी में सच समझ रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। ना कोई हमारा परिवार है, ना कोई हमारा ये मकान है, ना कोई हमारा घर बार है। जो भी कुछ है ये सब एक सपना है, इसका ये हमें सुख भोगना चाहिए। ये संसारी काम भी करो, संसारी काम करोगे तो इन चीज़ों का सुख मिलेगा। अगर संसारी कामों का अगर हम छोड़ दें तो 24 घंटे भजन ही भजन में करेंगे तो तब भी बात नहीं है। ये इतना खूबसूरत जो संसार भगवान ने बनाया है, ये इंसानों के लिए बनाया है ताकि आप इस संसार के सुख भोगो। परिवार दिया है, परिवार का सुख भोगो। बढ़िया बढ़िया घर बार दिए हैं, इनका सुख भोगो। जो और संसार में इतनी खूबसूरत चीज़ें दी हैं, इनका आप सुख भोगो। और साथ में उस परमात्मा को हमेशा उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त याद करो। अब देखो कारू बादशाह था, उसके पास कितना खजाना था, कितना कुछ था, पर फिर भी सुख नहीं था, क्योंकि उसके पास परमात्मा का नाम नहीं था। अब सिकंदर था, देखो उसके पास कितना ऐश्वर्य था, कितना धन था, कितनी संपदा थी, फिर भी देखो वो अपने हाथ खाली छोड़ के सबको खाली हाथ दिखा के गया कि देखो ये संसार की चीज़ें हमारे साथ नहीं जाने वाली। तो हम ये संसारिक चीज़ों में ज़्यादा फंस रहे हैं, तो इसलिए हम परेशान हैं। जो हमारे श्री गुरु महाराज हैं, जो संत महापुरुष हैं, ये साक्षात ही भगवान का रूप है। ये घट घट वासी हैं, ये हर वक्त हमारे साथ हैं अगर हम विश्वास करेंगे तो। अगर विश्वास नहीं किया तो फिर आपकी मर्जी है। अगर हम विश्वास से उनको ये सोचते हैं कि वो हर वक्त हमारे साथ हैं तो हमारे सारे काम वही करते हैं। अब एक बार देखो एक हाथी था, वो हाथियों का झुंड पानी में गया, वहाँ जाके खूब मौज मस्ती सारे हाथी मार रहे थे। तो जो नीचे जो पानी के जानवर होते हैं, तेंदुआ था, उसने हाथी का पाँव पकड़ लिया। जब पाँव पकड़ लिया, बाकी हाथी तो सारे बाहर आ गए। अब एक हाथी वहाँ फंस गया। अब वो हाथी बड़ी जोर लगाता है, जब उसके बस का कुछ नहीं रहा कि अब उसने बोला कि भैया अब तो मैं जा रहा हूँ, ये नहीं छोड़ेगा, तब उसने परमात्मा के आगे बेनती की, उसका सिमरन किया, तो देखो परमात्मा उसी वक्त वहाँ प्रकट हो गए, उस तेंदुए से हाथी को बचा दिया और हाथी बाहर आ गया। तो ये सोचो कि हर वक्त परमात्मा हमारे साथ है। अब देखो द्रौपदी थी, द्रौपदी के ऊपर मुसीबत पड़ी, परेशानी आई, तो उसने अपने भाइयों को, अपने हस्बैंडों को, अपने सबको बुलाया, किसी ने साथ नहीं दिया।
फिर जब उसने भगवान की प्रार्थना की, उनका सिमरन किया और आके वो वहीं प्रकट होके तो उसकी रक्षा कर दी। अब प्रहलाद था, प्रहलाद के ऊपर देखो कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानियां आई, तो उसका साथ किसने दिया? परमात्मा ने, क्योंकि हर वक्त वो सिमरन ही करता रहता था। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करेंगे तो हमें संसार की परेशानियां नहीं आ सकती, क्योंकि संसार में हमेशा सतगुरु संत महापुरुष जिनका हम नाम जपते हैं वो हमारे साथ है। नाम क्या है? ये साक्षात ये सोच लो कि परमात्मा हमारे साथ है। हमें किसी संसार की किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम इस चिंता में फंस जाएंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना तो हमारा भजन होगा, ना हमारी ये सांसारिक चीज़ें ही हमारे हाथ में आएंगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसार के अंदर भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन करना है। देखो हमारे तो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितने आसान नियम बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने हमारे लिए देखो कितने आसान तरीके बना दिए हैं। जगह जगह पे सत्संग आश्रम बना दिए हैं कि सत्संग में जाओ, आरती पूजा करो, सिमरन करो, ध्यान करो और आपका लोक और परलोक दोनों ही सुखी हो जाएगा। अब उन्होंने तो बना दिए। अब एक टीचर होता है, बच्चे को पढ़ाता तो है, अब बच्चा आगे आके उसकी स्टडी नहीं करेगा तो कैसे बात बनेगी? ऐसा नहीं है कि हमने स्टडी एक दिन कर ली तो बात बन जाएगी, नहीं। हमें हर रोज़ उसकी स्टडी करनी है, हर रोज़ हमें भजन में बैठना है। एक बार एक संत महापुरुष हर रोज़ अपना लोटा धोते थे। अब जब लोटा धोते थे तो एक भगत ने बोला कि महाराज ये लोटे को तो आप महीने में भी धो सकते हो, साफ कर सकते हो, हफ्ते में भी साफ कर सकते हो, हर रोज़ करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा भाई ठीक है, भगत जी को बोला आपकी बात ठीक है, अब एक हफ्ते के बाद करेंगे। जब एक हफ्ते के बाद करने लगे तो आप ये देखो कि वो लोटे के अंदर वो चमक नहीं आई, वो सफाई नहीं हुई। तो वो कहने लगा, भगत कहता है जो पहले वाली सफाई थी वो नहीं आई। तो इसलिए संत महापुरुषों ने फरमाया कि इस लोटे को हर रोज़ साफ इसीलिए करते हैं ताकि ये इसकी चमक में कमी नहीं आए। वो लोटा क्या है? वो लोटा हमारा मन है। ये मन की हर रोज़ सफाई हमें करनी है, चलते फिरते उठते बैठते, ताकि इसकी चमक में कोई कमी ना आ जाए, इसमें फ़र्क ना आ जाए। तो इसकी सफाई तो खाली भजन से होनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान में बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करो। जितना हम नाम भजन जपेंगे, जितना हम करेंगे, उतने ही हमें संसार के सुख ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है ये भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ी है। जहाँ पर भगवान का नाम होता है, परमात्मा का नाम होता है, वहाँ पर हर चीज़ अपने आप ही आने लग जाती है। तो हर खुशियाँ वहाँ पे आने लग जाती है, हर बीमारी वहाँ से दूर हो जाती है, हर संसार के कला क्लेश चिंता सब दूर हो जाती है। पर शर्त एक ही है कि आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उस परमात्मा का भजन करो, ताकि आपका लोक और परलोक सुखी हो जाए, आपको ये संसार की सारी खुशियाँ भी मिले। और आपको जब आप जाओ भगवान के पास तो सर ऊंचा करके जाओ। ऐसा ना हो कि हमें वहाँ जाके तो शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम सांसारिक चीज़ों में फंसे रहेंगे तो फिर तो हमें भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी चिंता और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। जितनी सांसारिक चीज़ों में फंसेंगे और चिंता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो जैसे जैसे हम भजन करेंगे तो सांसारिक चीज़ें भी मिलती रहेंगी, और हमें अपना भजन करके तो हम जब भगवान के पास जाएंगे बड़े ऊंचे सिर करके जाएंगे, और हमें भी खुशी मिलेगी और संत महापुरुषों को भी खुशी होगी, और उस परमात्मा के घर में हमारा बड़ा इज्जत मान से हमें वहाँ पे रिस्पेक्ट से बिठाया जाएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।